दोस्तों, बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? लड़ना, चिल्लाना या सामने वाले को बर्बाद कर देना? नहीं, महान लोग बदला लड़कर नहीं लेते, वो बदला लेते अपनी सफलता से। वो सामने वाले को गलत साबित करके बदला लेते हैं। आज की कहानी ऐसे अपमान की है जो अगर किसी कमज़ोर इंसान के साथ होता तो वो शायद टूट जाता, लेकिन यह अपमान रतन टाटा का हुआ था। एक अमेरिकी कंपनी ने उनसे कहा था, तुम्हें कार बनानी नहीं आती तो बनाते क्यों हो? हम तुम्हारी कंपनी खरीद कर तुम पर एहसान कर रहे हैं। लेकिन ठीक 9 साल बाद वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि वही अमेरिकी कंपनी रतन टाटा के पैरों में आ गिरी और कहा, हमारी कंपनी खरीद कर आप हम पर एहसान कर रहे हैं। यह कहानी है टाटा और फोर्ड की। यह कहानी है एक मीठे बदले की। चलिए शुरू करते हैं। बात है साल 1998 की। रतन टाटा का एक सपना था भारत की अपनी स्वदेशी कार बनाने का। तब तक भारत में मारुति का राज था, लेकिन वो जापानी कंपनी थी। रतन टाटा ने लॉन्च की टाटा इंडिका। यह एक बहुत बड़ा कदम था। यह भारत की पहली और पूरी तरह से इंडिजीनस यानी देश में बनी पैसेंजर कार थी। लॉन्च बहुत धमाकेदार था। लोगों ने खूब बुकिंग कराई, लेकिन कुछ ही महीने बाद सपना टूटने लगा। इंडिका में शिकायतें आने लगी, इंजन में आवाज़, माइलेज की दिक्कत। लोग टाटा की कार का मजाक उड़ाने लगे। सेल्स गिर गई और टाटा मोटर्स को भारी नुकसान होने लगा। कंपनी के शेयर होल्डर्स घबरा गए। उन्होंने रतन टाटा पर दबाव डाला कि हमें कार बिजनेस से बाहर निकल जाना चाहिए, यह हमारे बस की बात नहीं है। भारी मन से रतन टाटा अपनी कार डिवीजन को बेचने के लिए तैयार हो गई। टाटा मोटर्स को खरीदने में अमेरिका की कंपनी फोर्ड ने दिलचस्पी दिखाई। 1999 में रतन टाटा अपनी टीम के साथ अमेरिका के शहर डेट्रॉयट गए, जो फोर्ड का हेडक्वार्टर था। वो मीटिंग करीब 3 घंटे चली, लेकिन उस मीटिंग का माहौल बिजनेस का कम और अपमान का ज़्यादा था। फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड और उनकी टीम ने रतन टाटा के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मीटिंग के दौरान बिल फोर्ड ने रतन टाटा की आंखों में देखकर कहा, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुमने कार बनाना शुरू ही क्यों किया? हम तुम्हारी कंपनी खरीद कर तुम पर एक बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। यह शब्द किसी भी इंसान को चुभ सकते हैं। रतन टाटा, जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा अपमान था। लेकिन रतन टाटा वहां लड़े नहीं, उन्होंने पलटकर जवाब नहीं दिया, वो चुप रहे। उसी रात वो अपनी टीम के साथ वापस भारत लौट आए। फ्लाइट में रतन टाटा पूरे रास्ते खामोश थे। उनके दिल में वो बात चुभ गई थी और उनकी फ्लाइट में उन्होंने यही फैसला कर लिया था कि अब मैं कार कंपनी को बेचूंगा नहीं, बल्कि अब मैं करके दिखाऊंगा। भारत आकर रतन टाटा ने दिन रात एक कर दिया। उन्होंने इंडिका की कंपनियों पर काम किया, इंजीनियर्स के साथ खुद वर्कशॉप में खड़े रहे और धीरे धीरे इंडिका सुधरने लगी। देखते ही देखते टाटा इंडिका भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों में से एक बन गई। टाटा मोटर्स प्रॉफिट में आ गई, उनका कार बिजनेस दौड़ने लगा। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, कहानी तो अब शुरू होती है। वक्त का पहिया घूमा। साल आया 2008। पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आ गई। बड़े बड़े बैंक्स डूब रहे थे और इसका सबसे बुरा असर पड़ा अमेरिका के कार बाजार पर। वही फोर्ड कंपनी जिसने 9 साल पहले टाटा का मजाक उड़ाया था, अब खुद दिवालिया होने के कगार पर थी। फोर्ड को भारी नुकसान हो रहा था। उनकी 2 लग्जरी ब्रांड्स जैगुआर और लैंड रोवर उनके लिए सफ़ेद हाथी बन गए थे। वे उनको बेचना चाहते थे ताकि कुछ पैसे मिल सके। तभी एंट्री होती है रतन टाटा की। टाटा मोटर्स ने कहा, हम आपकी जैगुआर और लैंड रोवर खरीदने के लिए तैयार हैं। टाटा ने करीब $2.3 बिलियन यानी 9,300 करोड़ का ऑफर दिया। डील फाइनल करने के लिए फिर से एक मीटिंग हुई। वही 2 कंपनियां, टाटा और फोर्ड। लेकिन इस बार जगह बदल चुकी थी, हालात बदले हुए थे। इस बार फोर्ड के अधिकारी भारत आए, मुंबई के बॉम्बे हाउस में। मीटिंग के बाद बिल फोर्ड ने रतन टाटा से जो कहा वो इतिहास बन गया। बिल फोर्ड ने कहा, आप जैगुआर और लैंड रोवर खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रही हैं। 9 साल पहले उन्होंने कहा था, हम तुम पर एहसान कर रहे हैं। आज वो कह रहे हैं, आप हम पर एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा ने अपना बदला ले लिया था, बिना एक शब्द बोले, बिना लड़े। पूरी दुनिया ने कहा, रतन टाटा गलती कर रहे हैं, जैगुआर और लैंड रोवर घाटे में हैं। लेकिन रतन टाटा ने उन ब्रांड्स को प्यार और इज्जत दी। उन्होंने मैनेजमेंट नहीं बदला, बल्कि उन्हें सपोर्ट किया। और आज
जैगुआर और लैंड रोवर टाटा मोटर्स का सबसे कमाऊ हिस्सा है। रेंज रोवर आज स्टेटस सिंबल है और उसका मालिक एक भारतीय कंपनी है। दोस्तों, रतन टाटा की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर कोई आपका अपमान करे तो उसे अपनी ताकत बना लो। शोर मत मचाओ, बस खामोशी से मेहनत करो और एक दिन आपकी सफलता उस शोर से ज़्यादा जोर से गूंजेगी। आपको रतन टाटा की यह बात कैसी लगी कमेंट में लेजेंड रतन टाटा ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।